कार्यक्रम का शुभारंभ चारण साहब। यस सर, शुरू करें। यस मैडम शुरू करें। जी सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आज्ञा से इस सत्र की शुरुआत करती हूँ। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अलका स्वामी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान राज्य के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री भंवर सिंह भाटी जी, राजस्थान राज्य के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री सुभाष गर्ग जी, उच्च शिक्षा अधिकारी श्री डीबी गुप्ता जी, मुख्य सचिव महोदय श्री निरंजन आर्य जी, एसीएस फाइनेंस श्री अभय कुमार जी, मुख्य सचिव शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री कुलदीप रांका जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती सुचि शर्मा जी, शासन सचिव उच्च तथा तकनीकी शिक्षा श्री प्रदीप कुमार जी, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग श्री अनिल कुमार अग्रवाल जी, संयुक्त शासन सचिव संस्थापन श्री गौरव बजाड़ जी, संयुक्त सचिव जीबी मुख्यमंत्री श्री दरिया सिंह जी यादव, निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग श्री मनीष गुप्ता जी, संयुक्त सचिव संस्थापन तकनीकी शिक्षा विभाग प्रोफेसर आर्य गुप्ता जी, वाइस चांसलर आरटीयू। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत हर्षित हूँ। आपके कुशल मार्गदर्शन में राज्य तथा विश्वविद्यालय दोनों उन्नति की ओर अग्रसर हैं सर। आपकी विशेष प्रेरणा से राज्य में अन्य कार्यों के साथ शिक्षा की दिशा और दशा भी तेजी से बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। और अब मैं अधिक देर न करते हुए हमारे कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि वह मुख्यमंत्री सर का स्वागत करें और बाकी सभी अधिकारीगण का भी स्वागत करें और इस विषय की प्रस्तावना रखें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भंवर सिंह जी भाटी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, माननीय तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती सुचि शर्मा जी, सचिव तकनीकी एवं शिक्षा, और इस राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारी गण, इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी डॉक्टर अलका स्वामी, डीन ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन और उनकी सारी टीम, सीएमओ परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, डीटीओ परिवार के सभी सम्मान्य सदस्यगण, मेरे प्रिय साथी विद्यार्थियों, आज प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी, इस पैनल में जुड़े समस्त अधिकारी और इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े सभी साथी, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में जुड़े, मैं शब्दों के माध्यम से उनका विशेष अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय महात्मा गांधी जी से जब ये पूछा गया कि आपका जनता के लिए क्या संदेश है, उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा आचरण ही मेरा संदेश है। आज का कार्यक्रम जो हमने तय किया है वो व्यक्ति का आचरण को तय करने का ही कार्यक्रम है। माननीय, मुझे ध्यान है जितना मैं जोधपुर से 1977 से लेके अब तक आपके बारे में जानता हूं, आपका आचरण ही आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत पक्ष है। और मैं समझता हूं कि उस मजबूत पक्ष की वजह से राजस्थान ही नहीं, समस्त भारत में आपको जानने वाले, आपको राजस्थान का गांधी के नाम से जानते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज के कार्यक्रम में जिस विषय की हम चर्चा करते हैं वो मन को मनुष्य के रूप में काम कर ले, मानवता के रूप में काम कर ले, यही सिखाने का विषय है। मुझे ध्यान आता है कि इस विषय को जितने भी शिक्षा के माध्यम से कमीशन बने, सबने ये कहा कि मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी कोई दे नहीं पाया। बहुत सी आईआईटी ने इस पे बहुत बड़ा काम किया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, और एक बहुत अच्छा कोर्स बनके तैयार हो गया कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये तय हो गया कि ये जीवन के स्तर, व्यक्ति का 4 स्तर का जीवन है, स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति। इन चारों स्तर के जीवन में वह सहभागी के रूप में सहयोग करते हुए सह अस्तित्व के रूप में कैसे जी सकता है, अपनी भागीदारी का कैसे निर्वहन कर सकता है, यही संपूर्ण जीवन है। ये मानवता सिखाने का कार्य है और शिक्षा का यही मूल उद्देश्य है। जब ये चीजें ध्यान में आई तो लगता है कि इसको लागू कैसे किया जा सकता है। लागू करने के लिए माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि हमने सिलेबस स्कीम ले लिया, जब लागू करने से के लिए तैयार हुए तो मैं सबसे पहले जो मेरे मन में ध्यान आया कि क्योंकि ये आचरण को सिखाने का विषय है, जब तक जो पढ़ाने वाले के आचरण में ये विषय नहीं होगा तब तक इसको विषय को पढ़ाना सिर्फ मजाक के रूप में होगा और विषय का जो प्रभाव होगा उसका उल्टा भी हो सकता है। अब मुझे लगा कि सबसे पहले जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उसका इसके लिए एक सघन ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब मुझे ट्रेनिंग के ध्यान में आया तो मुझे लगा कि कहते हैं कि हर व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग तो मरने के बाद ही मिलता, मरना को नहीं चाहता है, यानी मरने के बाद ही स्वर्ग दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे ही इस कोर्स में जाना चाहिए। मैं IIT कानपुर में इस 8 दिन के सघन कोर्स को करके आया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इन्हीं 4 विषयों पे स्वयं के बारे में, परिवार में रहने के क्या नियम है, समाज में आपकी क्या भागीदारी है और प्रकृति में आपकी क्या भागीदारी बनती है, इसके बारे में 8 दिन लगातार उस कोर्स को किया। लोगों ने बताया कि आप पहले वाइस चांसलर हो, जो वाइस चांसलर रहते हुए है, अन्यथा कहते हैं वाइस चांसलर बहुत व्यस्त होता है। मुझे लगा कि इस काम के लिए 8 दिन भी कम है। यहाँ आने के बाद मैंने अपने सभी शिक्षकों को उसी तरह का 8 दिन का कोर्स कराया। मेरा एक संगठक कॉलेज है, उसके 100% अध्यापकों ने इस 8 दिन के कोर्स को किया है, ताकि चाहे वो इस विषय को पढ़ाते हो चाहे न पढ़ाते हो, लेकिन उनके आचरण में ये बात होनी चाहिए कि उसका समाज के प्रति, अपने परिवार में, स्वयं में और प्रकृति में क्या भागीदारी बनती है। और मैं पूरे विश्वविद्यालय को देखूं जो राजस्थान के आधे हिस्सों को कवर करता है, तो लगभग 25% टीचर इस 8 दिन की कार्यशाला से निकल चुके हैं। सभी प्रिंसिपल को 3 दिन का वर्कशॉप कराया हुआ है और कॉलेज चलाने वाले जो चेयरपर्सन है उनका भी वर्कशॉप होगा। मैं एक चीज, बहुत इतने बड़ा पैनल सामने है इसलिए मैं बहुत बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि AICTE इस कोर्स को लागू करने में प्रयासरत है और उसको लागू करने में मैं भी एक टीम का सदस्य हूं। और इस कोविड के टाइम में सिर्फ वाइस चांसलर ने, जब वाइस चांसलर ने वर्कशॉप किया तो उनको लगा कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे जितने भी डीन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल है उस तक भी ये बात जानी चाहिए। तो मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देश में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है पूरे देश चारण सर, मैं कंटिन्यू प्लीज। अलका मैम कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ जी 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 सर। मैं चारण सर की बात को आगे बढ़ा देती हूँ। मैं सर आपके सामने विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सारे कार्यों को रखना चाहूंगी कि 2 अप्रैल 2018 से ही जब विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तो माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में इस मूल्य शिक्षा पे कार्य शुरू हुआ और ये उद्देश्य लेके चला गया कि जितनी भी तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय की तरफ से जाएगी वो मूल्य आधारित तकनीकी शिक्षा रहे, जिससे इस विश्वविद्यालय से निकलने वाला प्रत्येक छात्र जिम्मेदारी के साथ समाज में जाए और अपनी सही भागीदारी को सुनिश्चित करे। इससे ये माना गया कि इस छात्र के अंदर वे दृष्टि डेवलप हो कि वो एक सही व्यवस्था में को समझ के इस व्यवस्था में जी सके। इसके लिए BTU ने सबसे पहले अपने सभी एकेडमिक प्रोग्राम जैसे BTech, MTech, MBA, MCA, BR, B डिजाइन सभी में इसको एक कंपलसरी कोर्स की तरह लागू किया, जिसमें बच्चे चारों तरह की व्यवस्थाओं को समझ सके और उसमें भागीदारी कर सके। और माननीय ये भी महसूस किया गया कि इस कोर्स को पढ़ाने के लिए जो हर टीचर है वो अपने आप में इस विद्या को गंभीरता से समझे और अपने जीने में लाए, जिससे वो उसका जीवन ही एक विद्यार्थी के लिए प्रेरणा बने। इसको ध्यान में रखते हुए जैसे चारण साहब बता रहे थे कि एक 8 दिन की बहुत रिगरस वर्कशॉप आयोजित किया जाता है, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक एक बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन पूरे टीचर्स को ये बात बताते हैं कि इस विषय को जिया कैसे जाए और इसको आगे बच्चों तक ट्रांसफर कैसे किया जाए।
और सर अभी तक मुझे यह बताते हुए आपको बड़ी हर्ष है कि विश्वविद्यालय ने 450 शिक्षकों को इस काम के लिए तैयार कर लिया है। और इस जो अभी 2 महीने से विश्वविद्यालय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये जिस प्रोग्राम को लागू कर रहा है, सुखी जीवन जीना आनंदम के तहत, इसके अंदर लगभग 50 टीचर्स सर बिना किसी मानदेय की उम्मीद से इस कार्य को अपनी एक सामाजिक जिम्मेवारी मानते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। सर मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि हमने इसके लिए अलग फैकल्टी भी स्टैब्लिश की है और उसके अंदर हमने 5 नोडल सेंटर्स और सभी कॉलेजेस में वैल्यू सेल स्थापित किए हैं, जिससे हम हर बच्चे तक, कॉलेज के हर बच्चे तक आराम से इस बात को पहुंचा पाए, बच्चे हमसे जुड़े रहें। और सर जो ये 450 टीचर्स हैं जो हमें भी ट्रेंड हमने किए हैं, उनमें से बहुत सारे टीचर्स तो न केवल अपने कॉलेजेस में काम कर रहे हैं बल्कि AICTE लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। और सर मैं यहाँ पे ये बात आपसे जरूर बताना चाहूंगी कि जो आनंदम कोर्स जो सरकार लागू करने के लिए तैयारी में है, उसके लिए विश्वविद्यालय ने एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार कर लिया है और इस सत्र से हम पूरे भाव के साथ इस आनंदम को लागू करने वाले हैं। सर चूंकि हमारा राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र है और सारी टेक्निकल एजुकेशन इंग्लिश में है, तो विश्वविद्यालय ने एक और प्रॉम्प्ट डिसीजन लिया है और ये पूरा जो कोर्स है इसको हमने हिंदी भाषा में लागू किया है, जिससे बच्चा हिंदी भाषा में इसको अपने जीवन से जोड़ के, समझ के इसको भाषा में इसका उत्तर दे सके। सर हमने सभी अपने कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, डीन्स और चेयरमैन के लिए ये वर्कशाला, एक स्पेशल वर्कशाला कार्यशाला आयोजित की सर, जिससे सब इस विषय की गंभीरता को समझ सके और इस काम में हमारे यूनिवर्सिटी के विजन से अलाइन हो सके। और इसके मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है सर कि इस डीन डायरेक्टर की वर्कशॉप के बाद ये पूरा जो काम यूनिवर्सिटी है सर, इसकी गति बहुत तेज हो गई है और अब जो हमें सहयोग मिलता है सब लेवल से वो अभूतपूर्व है सर। सर इस लॉकडाउन के दौरान भी सर विश्वविद्यालय ने अपने बच्चों से जुड़े रहने का निर्णय किया और एक ऑनलाइन वर्कशॉप की सीरीज ऑर्गेनाइज की है सर, और जिसमें बच्चा अभी घर पे बैठा है और ये विषय इस वक्त जब वो बहुत मिनिमम चीजों में, मिनिमम आवश्यकताओं में अपना जीवन गुजार रहा है, इस विषय को समझने का ये सबसे बेहतरीन अवसर है। इसको समझते हुए उनके परिवार के साथ सर ये विषय हमने बच्चों के साथ शेयर किया है और सर आप ये जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि छात्र और उनके परिवार हमें अपने फीडबैक में, उन्होंने इतना उत्साहजनक तरीके से हमें फीडबैक दिया है सर, और हमारा उत्साहवर्धन हुआ है और हम इस वर्कशॉप को अब बहुत और लेवल्स पे भी लागू करने की योजना बना रहे हैं। सर हमने अभी तक 3,500 छात्रों और उनके परिवारों तक ये बात पहुंचाई है। सर ये जो वर्कशॉप की श्रृंखला है, ये माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था। हमारे साथ विभिन्न सत्रों में AICTE चेयरमैन भी जुड़े, वाइस चेयरमैन भी जुड़े, UGC के चेयरमैन भी जुड़े, हमारे साथ माननीय मंत्री सुभाष गर्ग सर भी जुड़े, सुचि शर्मा मैडम भी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने भी इस विषय को समझने की और हमारे साथ जुड़ के हमें बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन हमारा किया है सर। तो सर ये सारे काम विश्वविद्यालय ने अभी तक किया है सर, मैंने आपकी आगे के से इसको आपके सामने रखा है। और सर यदि अब आप मुझे अनुमति दें तो ये जो सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे विद्यार्थियों को, तो वो ईमेल के द्वारा हम उनको ये बच्चों को मेल कर दें सर, ये आप आज्ञा दें तो। ठीक है, अलका कंटिन्यू। जी सर आपकी आज्ञा से ये ईमेल अब बच्चों के अकाउंट पे जाना शुरू हो चुका है और सर इस ईमेल का जो प्रारूप हमने रखा है, जो इस सर्टिफिकेट का जो प्रारूप सर हमने प्रस्तुत किया है, उसमें हमने बच्चों को रिसोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी के लिंक भी दिए हैं, जिससे भविष्य में भी बच्चे इन सब कार्यक्रमों से पूरी जानकारी से जुड़े रहें। सर आज आपके द्वारा प्रमाण पत्र पाकर हमारे विद्यार्थी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे तथा इस विषय पे आपकी सहमति उनके मन में इस विषय को और गहराई से समझने की प्रेरणा और आपके व्यक्तित्व की सरलता उन्हें इसे जीवन में उतारने की निष्ठा भी देगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है सर। और अब मैं सर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री महोदय उच्च शिक्षा माननीय श्री भंवर सिंह भाटी जी से आग्रह करूंगी कि वो हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, मंत्री तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा, कुलपति HD चारण जी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय, यहाँ विराजमान
हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्रम में शामिल सुची शर्मा जी, सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, आर्य गुप्ता जी, वीसी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। सबसे पहले तो तकनीकी शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों का निर्वहन, इस विषय पर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा कोविड-19 महामारी के समय विद्यार्थियों के लिए 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित कर हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफ जीने का प्रशिक्षण दिए जाने का के पश्चात आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इन सभी विद्यार्थियों को ई प्रमाण पत्र वितरित करने के इस कार्यक्रम में आपके कर कमलों से सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आज दिए गए। तकनीकी शिक्षा, हमारे बीकानेर का जो तकनीकी विश्वविद्यालय है, सबसे पहले तो मैं माननीय अशोक गहलोत जी, जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने 2013 में मुख्यमंत्री महोदय आपने बीकानेर के लोगों की लंबे समय से ये मांग थी कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोला जाए, और आपने बीकानेर संभाग ही नहीं बल्कि राजस्थान के करीब 5 संभागों के विद्यार्थियों की जो मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय आपने स्थापित किया। गत 2014 से लेकर 2018 तक यह विश्वविद्यालय जो प्रारंभ किया गया था 2013 में, वो पुनः बंद कर दिया गया, और 2018 में बीकानेर के लोगों के लंबे आंदोलन के बाद इस विश्वविद्यालय को पुनः शुरू किया गया। मैं बीकानेर के लोगों की तरफ से, मुख्यमंत्री महोदय का संभाग के लोगों की तरफ से बारंबार आभार प्रकट करना चाहूंगा। कोरोना की इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में राजस्थान का हर व्यक्ति किस प्रकार से राजस्थान के आम जन के स्वास्थ्य के प्रति मदद कर सकता है, और आपने जिस प्रकार से कहा था कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, आपकी इस थीम पर चाहे राजस्थान के हमारे समाज सेवी एनजीओ संगठन है, हमारे प्रदेश के भामाशाह हैं, सब लोगों ने पूरी आपके आह्वान पर समाज की सेवा करने का प्रयास किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर, सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई थी और आपके आह्वान पर बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की, और किसी भी तरह की इन 3 महीनों में कोई कमी नहीं रही। ये एक जो माहौल बना मुख्यमंत्री जी, इसमें महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज शिक्षा के, स्कूल शिक्षा के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन परिस्थितियों में एनएसएस के जो हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, एनसीसी के जो हमारे कैडेट्स हैं, उन्होंने भी कोरोना की इन परिस्थितियों में अपने तरीके से भागीदारी निभाई। लोगों में जागरूकता का अभियान पूरी तरह से वो जागरूकता के लिए कार्य किया, और वर्तमान जो शिक्षा है उसमें बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वो शिक्षा मानवीय मूल्यों से भरी हुई होनी चाहिए और प्रोत होनी चाहिए। इस सोच के साथ ये कार्यशाला जो आयोजित की गई, उसमें करीब 3000 से ज्यादा विद्यार्थियों को उसमें पारंगत किया गया। तकनीकी शिक्षा की बात करें महोदय, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें,
शिक्षा में विद्यार्थी जब कॉलेज में पढ़ता है और जब वो अपनी डिग्री लेकर के कॉलेज से निकलता है तो उसमें समाज की सेवा का भावना जज्बा होना आवश्यक है। और ये बात, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन लेकर के जब विद्यार्थी निकले तो वो तकनीकी शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों का पूरा ध्यान रखे और तकनीकी ज्ञान का मानव समाज के लिए उपयोग करें। ऐसी शिक्षा देने के लिए जो ये शुरुआत की गई है बहुत ही अच्छी और सराहनीय है। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे टेक्निकी शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो ऐसी मशीन अथवा प्रोडक्ट का इनोवेशन करें जो पर्यावरण और समाज के लिए फ्रेंडली हो। कोई भी ऐसी शिक्षा जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, हमारे समाज के लोगों को उस टेक्निक से, उस शिक्षा से कोई नुकसान हो, ऐसी शिक्षा हम ग्रहण नहीं करें और ना हम देवें। और हम जो ज्ञान अर्जित करें उस ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए हो। इसी सोच के साथ बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं मुख्यमंत्री महोदय के बारे में जैसा अभी वीसी साहब ने बताया कि राजस्थान में जब हमारे कोरोना से विपरीत परिस्थिति, कोई भी विपरीत परिस्थिति रही हो, चाहे अकाल की परिस्थिति रही हो या ऐसी कोई भी परिस्थिति रही हो, जब राजस्थान का नेतृत्व आदरणीय अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से आपकी भावनाओं के अनुसार हर व्यक्ति ये प्रयास करता है कि वो समाज के लिए कुछ करे। मैं सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूंगा। और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने जो शुरुआत की है, मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूंगा कि हमने जॉय ऑफ गिविंग एक कार्यक्रम शुरू किया था हमारे कॉलेजेस में, समाज को आप कुछ देवें, और आनंदम की हमने अभी शुरुआत की है। उसमें भी हमने सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक किया है कि वो कुछ न कुछ ऐसा काम करें अपनी पढ़ाई के साथ साथ, किसी की वो मदद करे, किसी बुजुर्ग की मदद करे, कोई किसी जरूरतमंद की मदद करे। और इस प्रकार की शिक्षा जब वो अपनी कॉलेज में अपनी डिग्री लेकर के इस भावनाओं के साथ निकलेगा तो निश्चित रूप से वो समाज में आगे जीवन में जब वो बढ़ेगा तो वो लोगों की सेवा की भावनाओं के साथ निकलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व उसके द्वारा अपनाए जाने वाले जीवन मूल्य से होता है। मानव भलाई सर्वोत्तम आनंद है, परंतु उसके साथ स्वयं या समाज को भी शोषण मुक्त रखें। तो मानव भलाई को लेकर जो आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, मैं उसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस विषय पर, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने समय दिया और विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनके जो सर्टिफिकेट्स है उनको आपके कर कमलों से देने का आपने जो सहमति दी है उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान राज्य के तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री सुभाष गर्ग सर से आग्रह करूंगी कि वो हमें संबोधित करें। आज बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में आयोजित इस ई प्रमाण पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत साहब, इस अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी साहब, चीफ सेक्रेटरी श्री गुप्ता साहब, PS राका साहब, रंजन हार जी, अभय कुमार जी, सुचित शर्मा जी, अन्य सभी अधिकारीगण और VTU के वाइस चांसलर SD चारण जी, ITU के वाइस चांसलर जो इस वक्त जुड़े हुए हैं RA गुप्ता जी, और सारे फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द VTU एंड स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान भी जिस तरह से एक लीड लेते हुए पूरे देश में ही नहीं दुनिया में ये साबित कर दिया
कि किस तरह से हम एक न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और इस महामारी को किस तरह से अवसर में बदलते हुए न केवल हम बेहतर सुविधाएं मेडिकल एंड हेल्थ के क्षेत्र में, बल्कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नेंस की जो आशा है लोगों को, उस आशा को हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही ये मौका जो है ई प्रमाण पत्र वितरण का, जिसमें कि हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफ का जो एक प्रोग्राम बीटीयू ने रखा 5 दिन का, और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लगभग जो 2,5-3 हजार स्टूडेंट्स को जोड़ा है, फैकल्टी मेंबर्स को जोड़ा है। तो मैं तो बहुत स्पष्ट 1-2 चीजें कहना चाहूंगा कि जो हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफ का जो प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है कुलपति के निर्देशन में, मैं चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैंपस से ही हो, और जो माननीय कुलपति गण है प्लस फैकल्टी है, टीचर्स हैं, वो स्वयं अपने ऊपर पहले इसका आचरण करें, तब जाके हमारे स्टूडेंट्स जो है इसको लेकर के जाएंगे, बाहर जाएंगे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी कैंपसेस से, तो मैं समझता हूँ वो अच्छा दे पाएंगे। इस दौरान निश्चित रूप से आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, मैंने देखा भी था, एक कार्ड मेरे पास आया था, उसमें बहुत ही भारतीय विचारधारा के लोगों को भी आपने आमंत्रित किया, और मुझे उम्मीद है तकनीकी शिक्षा का प्रभार मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस रूप में कुलपति महोदय से भी इस अवसर का फायदा उठाते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी जिम्मेदारी भी संबंधित विश्वविद्यालय की है डेवलप करने की, और उस रूप में चाहे उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उनकी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी दोनों यूनिवर्सिटीज जो आरटीयू है और बीटीयू है, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इन कॉलेजेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ट्राइबल बेल्ट के बच्चे जिन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी लाना चाहूंगा कि आपके निर्देशन में जो हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें ट्राइबल बेल्ट के जो टीएसपी एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, कल ही हमने डिसीजन लिया, उससे पहले भी ले चुके थे, उसको पुनः इस सत्र के लिए भी लिया है। कोई भी स्टूडेंट जो ट्राइबल का है, वो अगर बांसवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करने के लिए आता है तो उसको बिना फीस के रोका नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, ट्राइबल से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता फीस भरने का, और हम टीएडी से अनुरोध किया है कि वो उस चीज को स्कीम में ले, उस टेक्निकल एजुकेशन को, जिससे कि ट्राइबल बेल्ट के हमारे बच्चे, ट्राइब्स के जो बच्चे हैं, उसको लाभ मिल सके। एक महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा निर्णय हमने कल लिया है, जो इसको देखते हुए कि पता नहीं जेईई एडवांस कब होगा और ये जो सेंट्रल जो एग्जाम से कब होंगे, तो एक निर्णय लिया कि हम 12th के आधार पर ही जो है इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन करेंगे। तो मैं समझता हूँ आरटीयू और बीटीयू दोनों इस रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सीईजी करती है, इसको निभाते हुए कॉलेजेस को कैसे डेवलप करें। यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि केवल यूनिवर्सिटी डेवलप हो, यूनिवर्सिटी का जो है, जो एक्ट में प्रोविजन है, देखा है, तो वो उसका ये भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने कॉलेजों को, जो एफिलिएटेड कॉलेज है, उसकी भी डेवलपमेंट की गारंटी ले। तो मैं इस मौके पर चारण जी से भी और गुप्ता जी जो दोनों या वीसी साहब जुड़े हुए हैं, इनकी महती एक जिम्मेदारी बनती है। और जो कोरोना का पीरियड है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारा पूरा प्रदेश जो है सामना कर रहा है, उस चीज में एक पहल लेते हुए जो हमने प्रपोजल भी दिया, मुख्यमंत्री साहब से भी अपील की है कि हम चाहते हैं कि आने वाले सत्र से आरटीयू और बीटीयू के अधीन इन कॉलेजों को बांट दिया जाए, और चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के रूप में इन कॉलेजेस को डेवलप किया जाए, जिससे कि जो हमारे गरीब बच्चे आए वो अच्छी शिक्षा प्राप्त ले सके। और जिस तरह से आपने एक लीड ली है वैल्यू एजुकेशन की बात करते हुए, तो एज ए वाइस चांसलर मैं चाहूंगा आप स्वयं पर लागू करते हुए इन कॉलेजों के डेवलप करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, उन बच्चों को डेवलप करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। इस तरह के कार्यक्रम और भी विश्वविद्यालय, कॉलेजेस आयोजित करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस व्यस्तम समय से इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला और अपना उद्बोधन के माध्यम से हमारे छात्रों को लाभ देने का जो अवसर आपने प्रदान किया है, मैं उसके लिए आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सब उनसे बखूबी परिचित हैं, फिर भी परंपरा का पालन करते हुए मैं सभी को उनका जीवन परिचय देना चाहूंगी।
विज्ञान और कानून के स्नातक तथा अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी राज्य के नहीं बल्कि देश के एक अग्रणी राजनीतिज्ञ हैं तथा वर्तमान में दिसंबर 2018 से राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की सेवाएं दे रहे हैं। आप राजस्थान के विधानसभा सदस्य के रूप में जोधपुर से सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राजस्थान राज्य के सबसे लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों में से एक हैं, जो 5 बार राजस्थान से लोकसभा तथा 5 बार विधानसभा से चयनित हुए हैं। आपने अन्य भी बहुत सी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है, जैसे आप 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं तथा 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रूप में भी अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन किया है। आप बहुत कम उम्र में महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित रहे तथा छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए थे। आपने 1971 में पूर्वी बंगाल शरणार्थी संकट के दौरान भारत के पूर्वी राज्यों में शरणार्थी शिविरों में सेवाएं दी तथा वहीं से आपके संगठनात्मक कौशल की पहचान कर राजनीति की मुख्य धारा में आपका पदार्पण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा हुआ तथा आप भारत के राष्ट्रीय छात्र संघ के पहले राज्य अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। आपके द्वारा राज्य में शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाएं एक आम आदमी के जीवन को सरल और सुचारू बनाने में मदद कर रही है सर, और आपका मार्गदर्शन राज्य और समाज को निरंतर उन्नति की ओर ले जा रहा है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप हमारे अपने आशीर्वाद से हम सभी को करें। हमारे शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, टेक्निकली शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस नीरज आर्य जी, अभय कुमार जी, सुचिव शर्मा जी, प्रदीप गुरड़ जी, निदेशक टेक्निकल शिक्षा दयावत सिंह जी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एच डी चारण साहब, कोटा के तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति आदि के गुप्ता साहब और तमाम उपस्थित यहाँ अधिकारीगण। तो मुझे बताया गया कि इस प्रोग्राम से कोटा और बीकानेर विश्वविद्यालय की तमाम फैकल्टीज, छात्र 180 लोकेशन जुड़े हुए हैं, फेसबुक व यूट्यूब से भी लाइव। तो ये जब सोचते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ तो प्रोग्राम का विषय आपने बहुत अच्छा चुना है, हैप्पी हार्मोनियस लाइफ। पहली बात तो मैं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी साहब को, तमाम उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर पहला उन्होंने प्रयास किया है इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित करने का। उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आज जरूरत भी इस बात की है, जब कोरोना चल रहा है और कोरोना की महामारी पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर छाई हुई है और किसी को पता नहीं कि किस दिशा में कोरोना का मिजाज जाएगा। ऐसे वक्त में काउंसलिंग करना, जो क्वारंटाइन में हो या पब्लिक जब घरों बंद है लॉकडाउन के अंतर्गत लंबे समय से सारी एक्टिविटी बंद हो गई, ऐसे वक्त में अगर हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाएं जो लीक से हटके हो तो ज्यादा लोगों में रुचि पैदा होती है। और छात्रों में मैं समझता हूँ अभी जो माहौल है, छात्र हो या टीचर हो, उसके अंदर भी अभी ऐसा वक्त है कि हम जो कुछ चाहें, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारी नीति है, जो हमारे सोच है, उसको हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, अपना सकते हैं, जिसकी जरूरत भी है। कोरोना इसमें दो राय नहीं, बहुत भयंकर महामारी है, पर महामारी के वक्त में भी हम अगर उसका फायदा उठाएं, इसका ऑप्शन बदलें, ऑप्शन बदल करके जैसे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, वो तो हेल्थ सेक्टर हुआ। तो हेल्थ के अलावा भी हर सेक्टर के अंदर हम लोग नवाचार कर सकते हैं। जैसे एक नवाचार आपने किया, ई सर्टिफिकेट बंटवा रहे हैं आप, और एक विषय को लेकर के संगोष्ठी की तरह आपने एक प्रोग्राम आयोजित किया। इससे छात्रों के अंदर भी जीवन शैली के बारे में, आचार विचार के बारे में, सादगी के बारे में, और गांधी जी का जिक्र आपने किया। गांधी जी के जो विचार थे
सत्य की बात करिए, अहिंसा की बात करिए, अपरिग्रह की बात करिए, इन तमाम बातों पर आज चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, चिंता का विषय है। मजदूरों के साथ साथ में मिडिल क्लास भी क्यों नहीं हो, सबकी हालत खराब हो गई है, चिंता का विषय बना हुआ है। एक तरफ जीवन और दूसरी तरफ आजीविका, दोनों को साथ से चलाना पड़ेगा। इतने कोरोना के साथ में जीवन बिताना सीखना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया, अभियान जागरूकता अभियान चला 10 दिन के लिए। मैं चाहूंगा कि वीसी के माध्यम जो लोग भाग ले रहे हैं वो सब भी जुड़े इस अभियान से और जितना प्रचार प्रसार कर सके, क्योंकि खुद की सुरक्षा खुद ही कर सकता व्यक्ति, तभी ये महामारी से छुटकारा मिल सकता है। ये सोच के हम लोगों ने रात 17 की बात करी। खुद के स्वास्थ्य की चिंता खुद करें, इसका मतलब है कि आप बार बार कहते हैं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, साफ सफाई रखें, हाथ बार बार धोएं। ये बात छोटी नहीं है, जीवन बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। एक्सपर्ट की राय पता नहीं कोरोना की दिशा में आगे बढ़ेगा, कम होगा या और पता नहीं किस लेवल पे बढ़ेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि हम लोग भी जो राय आ रही है, एक्सपर्ट की आ रही है या जो सूचना मिल रही है, उसके आधार पर हम पब्लिक को अवेयर करें। इस प्रकार की गोष्ठियां करना मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी सहायक की भूमिका अदा कर सकती है, सेव कर सकती है, और जिसका प्रयास आपने किया है। क्योंकि भौतिकतावादी जीवन जीने की आदत पड़ गई लोगों की समय के साथ साथ। 70 साल में देश ने कहां से कहां पहुंच गया मुल्क। यहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे आजादी के वक्त में, आज कहाँ के कहां पहुंच गए। फिर भी कई बार सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या हुआ। ये तमाम बातें तो चलती रहेगी, राजनीतिक बातें हैं, पर जो भौतिकतावादी या भौतिक के आधार पर जो जीवन जीने की शैली बन गई है, गरीबी अमीरी की जो खाई है बहुत बढ़ती जा रही है। ये झटका दिया है कोरोना ने, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और आने वाले वक्त में गरीब का या श्रमिक का या किसान का किस प्रकार से हम लोग सेव कर पाएंगे वो समय बताएगा। पर आवश्यकता है इस समय का उपयोग एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम कैसे तब्दील करें, उसके लिए हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। और उसी रूप में हमें, मैं समझता हूँ जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, उनकी भूमिका बढ़ जाती है, तब जाकर ये हम लोग इन कामों को आगे बढ़ा पाएंगे और समाज को शिक्षित कर पाएंगे। समाज को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, जिसकी आज बहुत बड़ी जरूरत है। और वो तभी होगा तब हम लोग, आज तो टेक्निकल क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और जो आईटी की बात करते हैं जिसके माध्यम से आज ये वीसी हो रही है, तो राजीव गांधी आ जाते हैं जो प्रधानमंत्री थे देश के, जिनका सपना था कि हम मुल्क को ले जाएंगे 21st सेंचुरी में। उस वक्त तो लोग मतलब समझे नहीं उनका, उस वक्त में जो उनका कल्पना थी कंप्यूटर की, इंटरनेट सेवाओं की, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की, वो 21st सेंचुरी में आ गई। और आज हम देखते हैं कि वाईफाई और इंटरनेट और मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्या नहीं हुआ है देश के अंदर, पूरी क्रांति हो गई है। तो आज की पीढ़ी के लिए तो ज्यादा सुविधाएं मिल गई है, आप आईटी बेस्ड अपने आपके व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को बहुत आगे ले आ सकते हैं। और जीवन जो आपने कहा सुखी व स्पष्ट जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो गई है, पूरा दुनिया का जो सूचनाएं हैं, नॉलेज इज पावर कहते हैं, तो नॉलेज मैं समझता हूँ कि आपकी मुट्ठी में है। इस प्रकार आज छात्रों ने तो उसको अंगीकार भी किया है, तो कोई दो राय नहीं। हर हाथ में मोबाइल फोन आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये जो विषय आपने दिया है, इस विषय का भी प्रचार फैकल्टी के माध्यम से इस प्रकार से हो जिससे कि लाखों करोड़ों छात्रों तक बात पहुंचे। और आजकल तो जब आपने फेसबुक की बात की है या यूट्यूब की बात की है, तो स्वाभाविक है कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो ये
अच्छा प्रयास किया है। ये पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगा, इसकी सूचना कहाँ तक पहुंचेगी, ये हमारी सफलता का राज होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्व मंत्रीगणों ने जो बातें कही है सुंदर शब्दों में, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा। इतने कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे महान परंपराओं में हमेशा शिक्षा को और शिक्षा के माध्यम से चैत्य निर्माण को बनाने का जोर दिया गया है, आज भी आवश्यकता उसकी है। और गांधी जी का जो एक कोट था वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उन्होंने आदर्श जीवन में बाधा बनने वाले 7 महापापों को बताया है। उन्होंने कहा है, गांधी जी ने, सिद्धांत रहित राजनीति, परिश्रम बिना धन कमाना, विवेक के बिना सुख, चैत्र के बिना ज्ञान, सदाचार के बिना व्यापार, संवेदना रहित विज्ञान और वैराग्य विहीन उपासना को महापाप माना है। अब इसमें अगर हम लोग सत्य की बात करें, अहिंसा की बात करें, अपरिग्रह का मैंने आपको कहा, ये तमाम बातें जोड़ देते हैं तो गांधी जी ने कहा था, वैसा भी वीसी साहब कह रहे थे, मेरा जीवन मेरा संदेश है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो महामारी आई है इसने एक सोच बदल दी है जीवन के अंदर हर व्यक्ति की, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जीवन के क्या मूल्य हो, जिंदगी के क्या मायने हैं, ये तमाम बातें उसके जहन में आने लग गई है। और मैं समझता हूँ ये उचित समय है कि हम इस कोरोना की महामारी के वक्त में आपने चिंतन करें, मनन करें और समाज को, व्यक्ति को क्या दिशा देनी है, चैत्य निर्माण कैसे करना है, इन तमाम डिस्कशन बातों पे हो सकता है। मैं समझता हूँ उसके लिए आपके यूनिवर्सिटी का प्रयास बहुत ही मौजूद है, बहुत अच्छा है। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि आनंदम की जो बात की गई है 151वीं जयंती के अवसर पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से प्रेरित होकर, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को भी हम सब लोग अंगीकार करें और युवाओं को समाज सेवा के माध्यम से आगे के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार से हम लोग स्वस्थ राजस्थान का एक नारा दिया था हम लोगों ने, स्वस्थ राजस्थान, पहला सुख निरोगी काया। ये प्रोग्राम भी बहुत बड़े रूप में चलने वाला था राजस्थान के अंदर, तैयारी हो गई थी राजस्थान सरकार की, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन दवाइयाँ फ्री कर रखी पहले से अपन ने, सीनियर सिटीजन के लिए कैश फ्री है, तो साथ साथ निरोगी राजस्थान का अभियान चलाने वाले थे और कोरोना आ गया। तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर के जो विषय आपने चुना है उसकी गंभीरता को समझें और सब मिलकर के उस विषय को आगे बढ़ाएं। ये एक बहुत ही सही अवसर है। ये बात कहता हूँ मैं अपना, आपको जो प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया आपने, अच्छा लगा। और हम लोगों ने देखा कि कोरोना की रोज हम लोग रिव्यू मीटिंग करते रहते हैं, तो कम से कम ऐसे वक्त में लीग सेट के प्रोग्राम हो रहा है बीकानेर यूनिवर्सिटी का, तो रोज कोरोना 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 के बातें भी चल रहे हैं हम लोग, तो कुछ चेंज हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये प्रोग्राम हमें दिया, हमें जोड़ा आपने, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से इन आशीर्वचनों के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्रीमती सुचि शर्मा जी मैम, शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को आमंत्रित करती हूँ। हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफ की 5 दिवसीय कार्यशाला सुखी जीवन आनंदम के समापन समारोह और ई सर्टिफिकेट वितरण समारोह के उपलक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, CS, ACS फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT, सभी अधिकारीगण, VC BTO और VC RTO, आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने इतने बहुमूल्य समय से ये समय निकाला, और क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो
जीवन शैली को छूता है और ये शिक्षा को समग्र बनाता है। मेरा बहुत तहे दिल से धन्यवाद आज के कार्यक्रम में आप सभी के पधारने का। धन्यवाद। धन्यवाद। मानवीय मूल्यों की शिक्षा